तो मैं दोबारा आ गई हूँ आप सबकी स्क्रीन्स पर उसी स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए जो हमने पिछली वीडियो में बीच में छोड़ दी थी। तो भाई देखो, पिछली वीडियो में आपको स्टोरी को पढ़कर ये तो समझ आया होगा कि कैसे हमारे डेली लाइफ में ये सारे ग्रामर के रूल्स काम करते हैं। जैसे कि इस रिया के जीवन में ये सारे ग्रामर रूल्स काम कर रहे हैं, आपके जीवन में यूं ही काम करेंगे। चलिए फिर आज के इस लेसन को शुरू करते हैं और उस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में बीच में छोड़ दी थी। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिया एक गरीब बच्चे से मिली थी जिसके पास जूते नहीं थे और वो बहुत भूखा था, जिसके बाद उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं ये अपने माता पिता को शेयर करूंगी और क्यों ना मैं ऐसे लोगों की मदद करूं। तो आज उस स्टोरी को आगे पढ़ेगी। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन के बाद से फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम फ्रॉम का मतलब होता है जब आप एक समय की शुरुआत बताते हो कि इस काम की शुरुआत में उस दिन से, फ्रॉम दैट डे, उस त्योहार से, फ्रॉम दैट फेस्टिवल, उस साल से, फ्रॉम दैट ईयर शी स्टार्टेड कलेक्टेड ओल्ड क्लोथ्स, शी स्टार्टेड कलेक्टिंग ओल्ड क्लोथ्स। अब देखिए शी के साथ सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात की गई है कि उसने कपड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिए। शी स्टार्टेड सेकंड फॉर्म एंड बुक्स, कपड़े और किताबें उसने इकट्ठा करना शुरू कर लिया। शी विजिटेड हर नेबर्स, विजिटेड, विजिट भी देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है शी के बाद कि वो अपने नेबर्स, नेबर्स यानी पड़ोसी, पड़ोसियों को इंग्लिश में नेबर्स बोलते हैं, उसने अपने पड़ोसियों के घर जाना शुरू किया। शी विजिटेड हर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के घर पर वो गई। आस्किंग देम टू डोनेट, और उसने उनसे क्या, उसने उनसे ये इच्छा जताई कि आप भी डोनेट करें। डोनेट मतलब, डोनेट इंग्लिश का वो वर्ड होता है जब आप किसी जरूरतमंद इंसान को अपनी कोई चीज दे देते हो ताकि वो उसको यूज करे, उसके काम आए और उसका जीवन भी थोड़ा आसान हो जाए। मैनी पीपल सपोर्टेड हर, मैनी पीपल, मैनी मतलब बहुत सारे लोगों ने, इक्का दुक्का नहीं, कई सारे लोगों ने उसे सपोर्ट किया। फिर देखो पास्ट को बताने के लिए सपोर्टेड, अब देखो यहाँ पे पास्ट के बारे में बात की है ना, शी स्टार्टेड, शी विजिटेड, मेनी पीपल सपोर्टेड, सब में सेकंड फॉर्म पर यूज हुआ कि ऐसा पास्ट में हुआ। आपकी बारी, अब आप सेंटेंस बनाओ। पास्ट में आपने जो भी काम किया था, आपने कल खाना खाया था, यू ईट की सेकंड फॉर्म एट, बिल्कुल सही। यू एट फूड यस्टरडे, कल आप शायद मार्केट भी गए थे, याद करो। यू जाने को बोलते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, यू वेंट टू द मार्केट। बोलो इसको, जुबान से बोलो, मन में जहन में नहीं बोलना है, जुबान से बोलना है। आपको अपनी जुबान को प्रैक्टिस में लेकर आना है। बोलो जो काम आपने कल किए थे। कल आपने पानी पिया था, कल आप अपने दोस्त से मिले थे, आई ड्रैंक वाटर, आई मेट माई फ्रेंड, कल मैंने फोन चलाया था, आई यूज्ड माई फोन, कल मैंने फोन पे बात करी थी, आई टॉक्ड ऑन द फोन, कल मैंने किताब में कुछ लिखा था, आई रोट समथिंग इन द नोटबुक। सब में सेकंड फॉर्म, पास्ट बताओगे सेकंड फॉर्म पर यूज करोगे, सिंपल। आगे चलते हैं। नाउ, अब देखो प्रेजेंट की बात आती है। नाउ, नाउ मतलब अभी। नाउ रिया रन्स अ स्मॉल वीकेंड स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। अभी रिया एक छोटा सा स्कूल चलाती है, एक वीकेंड स्कूल चलाती है फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। अंडर प्रिविलेज मतलब, अंडर प्रिविलेज्ड एक इंग्लिश का वो वर्ड है जिसका मतलब है ऐसे कुछ लोग या ऐसी कोई परिस्थिति जिसको प्रिविलेज मतलब जो एक नॉर्मल कॉमन चीज है, सब लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छी किताबें, अच्छी शिक्षा, एक अच्छा घर, अच्छे कपड़े, दवाइयाँ, ये बहुत बेसिक नेसेसिटीज होती है ना। लेकिन जिन बच्चों के पास, जिन लोगों के पास ये बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं होती हैं, जिनकी ये बेसिक चीजें भी पूरी नहीं होती है, उन बच्चों को बोला जाता है, फिर उन लोगों को या उन स्थितियों को बोला जाता है अंडर प्रिविलेज, यानी जो प्रिविलेज है उससे नीचे। मतलब अगर आपके पास ये सारी कॉमन नेसेसिटीज हैं तो आप एक प्रिविलेज्ड इंसान हो। शी टीचेस देम बेसिक इंग्लिश एंड मैथ्स।
अब देखो फिर से प्रेजेंट सिंपल, भैया बहुत जरूरी टेंस है, प्रैक्टिस करोगे बार बार क्योंकि देख रहे हो इतना यूज हो रहा है, यानी डेली लाइफ में बहुत यूज होता होगा ये, तभी इस स्टोरी में बार बार आ रहा है ये, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में वाकई बहुत यूज होता है भाई। भाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, अकेडमी में बहुत सारे लोगों से रेगुलरली मिलती हूँ, रेगुलरली इंग्लिश में कम्युनिकेट करती हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि भैया प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज वाकई बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी देख लो फिर आ गया, शी टीचेस देम बेसिक इंग्लिश एंड मैथ्स। वो उन बच्चों को, रिया उन बच्चों को अपने वीकेंड स्कूल में मैथ्स और बेसिक इंग्लिश पढ़ाती है। शी सेज, वो कहती है, क्या कहती है, इफ आई कैन स्टडी दे कैन टू। अब देखो बहुत जरूरी यूज आया है, इफ का यूज आया है यहाँ पे। इफ इफ हमेशा एक कंडीशन को लेकर आता है। जब भी आप इंग्लिश में कोई कंडीशन लगा देते हो ना, अगर ऐसा होता है तो, अगर ये होगा तो, अगर मेरे पास ये है तो, अगर तुम जाओगे तो, होते हैं ना अक्सर हम कई बार बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे जब कंडीशंस लगानी होती है तो हम इफ का यूज करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखते हो तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा ग्रामर में। इफ यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली यू विल हैव नो डाउट इन इंग्लिश। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी सीख जाओगे भाई। इफ यू प्रैक्टिस वेरी हार्ड यू विल लर्न इजिली। बोलो इन सेंटेंसेस को मेरे पीछे पीछे, चाहे तो वीडियो को ले जाओ पीछे 10-20 सेकंड और इन सेंटेंसेस को दोबारा बोलो। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, अब कंडीशन आ गई, जाऊंगा तो। सो इफ आई गो, बोलो मेरे बाद, इफ आई गो आई विल मीट देम। इस तरीके से यूज किया जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ आई कैन स्टडी, क्या क्या कह रही है, इफ आई कैन स्टडी, अगर मैं पढ़ सकती हूँ, कैन का यूज किया गया है। पावर एबिलिटी, अगर मेरे पास ये क्षमता है, मेरे पास ये पावर है, दे कैन टू। क्या क्या कह रही है कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो वो भी पढ़ सकते हैं। कंडीशन क्या दी, अगर मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उनकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर यूज हुआ कैन का दोनों बारी, क्योंकि यहाँ पे पावर एबिलिटी की बात की गई। लास्ट 2 लाइन है स्टोरी की। नेक्स्ट ईयर, अब देखो फ्यूचर आ गया इसमें, अगले साल, नेक्स्ट ईयर शी विल ऑर्गेनाइज अ फ्री हेल्थ कैंप। विल, फ्यूचर की बात की गई है यहाँ पे। विल का मतलब फ्यूचर, आने वाले समय में काम किया जाएगा। क्या पे रिया ने प्लान किया है कि वो फ्यूचर में क्या करेगी, शी विल ऑर्गेनाइज, यानी कि वो आयोजित करेगी, वो ऐसा एक कैंप जो है वो कहीं पर शुरू करेगी। शी विल ऑर्गेनाइज अ फ्री हेल्थ कैंप विद द हेल्प ऑफ हर टीचर्स। किसकी मदद से, अपनी टीचर्स की मदद से। शी माइट ऑल्सो स्टार्ट अ स्मॉल लाइब्रेरी। अब देखिए माइट, ये अब एक मॉडल का यूज हुआ है। माइट का मतलब वही में जैसा, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। माइट मतलब जब आप संभावना बता दो किसी को कि शायद ऐसा काम होगा, श्योर नहीं हो, जस्ट एक आइडिया है, एक थॉट है, शायद हो भी जाए शायद नहीं भी हो, कुछ नहीं कह सकते। तो फ्री हेल्थ चेकअप को लेके तो वो श्योर है कि वो करेगी करेगी, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज हुआ है। विल मतलब ये काम होगा, फ्यूचर में प्लानिंग हो चुकी है सारी। लेकिन माइट का यूज अभी विचारों में है, होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, तो माइट का यूज किया। जैसे आपके भी बहुत सारे काम होंगे जो विचारों में होंगे, पक्का नहीं पता करोगे नहीं करोगे, विचारों में है कि शायद हो भी जाए शायद नहीं भी हो। जैसे आप कहते हो आज शाम को ना मैं शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, क्या बोल दोगे, आई माइट गो आउट विद माई फ्रेंड्स। गो आउट, माइट गो आउट, बोलो इसको मेरे बाद। आप कहते हो कि मैं बहुत जल्द ही अपने दोस्तों से मिलूंगा शायद, बट कोई श्योरिटी नहीं है, शायद मतलब संभावना है थोड़ा थोड़ा। आई माइट मीट माई फ्रेंड्स सून, है ना। जैसे आप कहते हो कि मैं शायद एक गाड़ी खरीदूंगा, मतलब विचारों में है ये चीज, देखते हैं कब होता है। आई माइट परचेज या बाय अ न्यू कार। ऐसे ही आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं इसके। तो यही पे लिखा है शी माइट ऑल्सो स्टार्ट अ स्मॉल लाइब्रेरी। वो शायद एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू करेगी। हेल्थ चेकअप को लेकर श्योर है क्योंकि विल है, लाइब्रेरी को लेकर श्योर नहीं है क्योंकि माइट। लास्ट लाइन आती है शी सेज। अब रिया ऐसा कहती है, क्या कहती है, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। अब देखो हैव का यूज पोजीशन के लिए, अभी आपके पास वो चीज है, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक माइक है, आई हैव अ माइक, मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास इस समय एक मोबाइल फोन नहीं है हाथ में, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल फोन।
मेरे पास अभी कोई किताब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बुक। मेरे पास पानी का ग्लास नहीं है, आई डोंट हैव अ ग्लास फॉर वाटर। ऐसी भी है क्या कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मच मनी, मच मतलब इनफ मनी नहीं, जितने की जरूरत है उतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, आई डोंट हैव मच मनी, कि मेरे पास जितना होना चाहिए उतना पैसा नहीं है। अब देखो, आपने ऊपर पढ़ा था मैनी और यहाँ पर आ गया है मच। एक बार इन दोनों को भी समझते हैं। मैनी का जो यूज किया जाता है ना, वो काउंटेबल चीजों के लिए, जिसको आप गिन सकते हैं। लोग गिने जा सकते हैं, मैनी पीपल, मैनी चेयर्स, मैनी क्लासरूम्स, मैनी एसीज, मैनी फैंस, मैनी जो गिना जा सकता है। मच जो गिना नहीं जा सकता। मच वाटर, मच मनी, मच राइस, मच पल्सेस, ये गिनी नहीं जा सकती चीजें, राइट? तो इसलिए मच का यूज किया गया। बट लेकिन अब उसका जज्बा देखते हैं। आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। मैंने बताया था ना, मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, मेरे पास पेट्रोल नहीं है, आई डोंट हैव पेट्रोल। मेरे पास फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन, पर मेरे पास चार्जर नहीं है, आई डोंट हैव द चार्जर। मेरे पास लोगों के लिए प्रेम है, स्नेह है, आई हैव लव एंड करेज, हिम्मत है मेरे पास। सो आई हैव टाइम, लव एंड करेज, एंड दैट्स इनफ टू बिगिन। और ये काफी है। बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट, शुरुआत करने के लिए। अच्छा, एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, दैट्स। आप सोचोगे ये क्या साइन है और ये कैसे लिखा हुआ है? तो बेसिकली ये दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है। दैट इज को शॉर्ट में दैट्स बोला गया है। उसने क्या बोला? मेरे को पैसा नहीं है, प्यार है, करेज है, समय है, और ये सब काफी है एक शुरुआत के लिए। और शुरुआत ही सबसे जरूरी चीज है। याद करो ना, एक फनी सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको, लेकिन आप सब कनेक्ट कर पाओगे इससे। बारात में गए हो, स्टेज पे डीजे पे नाचा है कभी? शुरुआत में पहला कदम रखने में तो बड़ा डर लगता है कि बस कोई खींच के ले जाए। पहले कदम में बड़ी घबराहट होती है, लेकिन जैसे ही एक बार चढ़ गए, वो शुरुआत हो गई, एक स्टार्ट मिल गया, एक पुश मिल गया शुरुआत में, फिर कोई भी उस बारात के डांस में से तुम्हें बाहर निकाल के तो दिखाए, कोई डीजे पे से उतार के तो दिखाए, फिर तो नाचने में इतने मगन हो जाते हो, फिर तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है नाचने में कि कोई भी देख रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यानी कि फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक स्टार्ट से। अगर शुरुआत हो गई है, उसके बाद तो फिर मजा आने लग ही जाता है। और यही हमारे जीवन का सार भी है। एक बार बस शुरुआत करने की जरूरत है, फिर तो जीवन में हर चीज में मजा आने लगता है। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, कोई भी चीज आपको घबराने पे मजबूर करती है कि मेरे से नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, जैसे कि इंग्लिश की जो जर्नी देख लो ना आपकी, आपको लगता है मेरे से नहीं हो पाता है, मेरे को मुश्किल लगता है, तो भाई आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट की। जैसे रिया कह रही है कि मेरे लिए बस इतना ही सब कुछ है शुरू करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी जानती है शुरुआत जरूरी है। एक बार शुरू कर दिया तो धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और हम जो चाहते हैं वो होता जाएगा। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी के जरिए ग्रामर के बहुत सारे रूल समझ आए हैं। और हाँ, ये जो स्टोरी में आपने देखा, इसी तरीके से ग्रामर हम अपनी डेली लाइफ में भी बोलते हैं। हम पूरे जीवन में सिर्फ एक टेंस का यूज नहीं करते। तो गाइज, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए वर्ब्स छोड़े हैं, जिसमें आप वर्ब्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को याद कर सकते हो। साथ ही साथ जो चीजें आज मैंने आपको पढ़ाई ग्रामर में, उसके प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस की पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ के थोड़ा और क्लियर कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। साथ ही साथ हमारी बर इंग्लिश अकेडमी के पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि इस पेज के जरिए हम आपको आने वाले इस समय में बहुत सारे नए रूल्स, नई चीजें सिखाने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।